डियर्स, अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आपको इन्फॉर्म किया गया था कि आपकी सिलेबस की बुक्स आ चुकी हैं। मैं आपकी सिलेबस की बुक से इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। आपकी जो इंग्लिश की बुक है इसका टाइटल है रिफ्लेक्शन एंड फर्स्ट चैप्टर आपका है द सेवन जार्स। सेवन जार्स मीन्स 7 मर्तबान या 7 बर्तन। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Long ago there lived a merchant whose wife had died and who went daily from his lonely house in the foothills to the town below for buying and selling. Long ago लंबे समय पहले there lived a merchant, एक व्यापारी रहता था। merchant means व्यापारी। whose wife जिसकी पत्नी had died की मृत्यु हो चुकी थी। एक व्यापारी रहता था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी and who went और जो जाता था डेली प्रतिदिन फ्रॉम हिज लोनली हाउस अपने लोनली हाउस में एकाकी घर इन द फूट हिल्स छोटी पहाड़ियों में स्थित टू द टाउन बिलो नीचे कस्बे की ओर फॉर बाइंग एंड सेलिंग खरीदने और बेचने। व्यापारी जो प्रतिदिन अपने एकाकी घर से कस्बे की तरफ बेचने और खरीदने जाया करता था। आई मस्ट हैव अ हॉलीडे ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। एक दिन ही सेड टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से कहा आई मस्ट हैव अ हॉलीडे, मुझे एक छुट्टी लेनी चाहिए। एंड ही बिगन टू क्लाइंब, उसने बिगन में शुरू कर दिया। टू क्लाइंब मीन्स चढ़ना। अप इनटू द हिल्स पहाड़ियों के ऊपर। टू इंजॉय द व्यू एंड द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट। टू इंजॉय मीन्स आनंद लेने के लिए, द व्यू मीन्स दृश्य या नज़ारा, एंड द साउंड्स ऑफ द फॉरेस्ट। साउंड मीन्स आवाज, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की, यानी पहाड़ियों में जो जंगल हैं उनका नज़ारा लेने के लिए, उनकी आवाज़ें सुनने के लिए वह पहाड़ियों पर चढ़ने लगा। इन द हॉट आफ्टरनून दोपहर में। फीलिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी मीन्स होता है नींद में होना या नींद लगने लगना। ही लुक्ड फॉर अ क्वाइट प्लेस फॉर अ नैप, उसने लुक्ड मीन्स खोजना, फॉर अ क्वाइट प्लेस एक शांत स्थान, फॉर अ नैप, नैप मीन्स होता है सोना या झपकी लेना, यानी उसने सोने के लिए एक शांत स्थान की खोज की। सोन ही डिस्कवर्ड अ केव, सोन मीन्स जल्द ही डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोज लेना, अ केव एक गुफा। सो ही ले डाउन और वह लेट गया, एंड स्लेप्ट और सो गया। वेकिंग अप ही फेल्ट देयर वॉज समथिंग विद हिम, वेकिंग अप मीन्स जागने के बाद, ही फेल्ट उसे महसूस हुआ, देयर वॉज समथिंग कि वहाँ कुछ है, विद हिम उसके साथ, इन द केव गुफा में। जागने पर उसे महसूस हुआ कि गुफा में कुछ है। क्रॉलिंग बैक इनसाइड, क्रॉलिंग मीन्स होता है रेंगना, पर यहाँ पर क्रॉलिंग बैक मीन्स होगा धीरे धीरे चलकर वह अंदर गया। ही फाउंड अ लार्ज अर्थन जार, फाउंड मीन्स पाया, अ लार्ज एक बड़ा सा, अर्थन जार मीन्स मिट्टी का मर्तबान, उसे एक मिट्टी का मर्तबान मिला। देन अनदर एंड अनदर एंड अनदर, फिर एक और एक और एक और। देयर वर 7 जार्स देयर, और इस तरह 7 जार 7 मर्तबान थे ऑल टुगेदर एक साथ। नाउ द मर्चेंट वंडर्ड इफ ही डेयर टू ओपन देम, नाउ मीन्स अब, द मर्चेंट व्यापारी, वंडर्ड मीन्स आश्चर्य हुआ, इफ ही डेयर टू ओपन कि क्या वो उन जार को खोलने का, डेयर मीन्स होता है साहस करना, साहस करे। देयर वॉज नो साउंड ऑफ एनी वन अबाउट, वहाँ किसी के भी, साउंड मीन्स आवाज, ऑफ एनी वन अबाउट किसी भी व्यक्ति के, वहाँ पर किसी भी पर्सन के होने की कोई आवाज नहीं थी। स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी। इट सीम्ड, सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना, अ बिट रिस्की थोड़ा जोखिम भरा हुआ, फिर भी यह थोड़ा जोखिम भरा हुआ लग रहा था। बट क्यूरियोसिटी एज यू नो इज पावरफुल इंडीड, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा या उत्सुकता, जैसा कि एज यू नो आप जानते हैं, इस पावरफुल इंडीड, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, इंडीड मीन्स वास्तव में, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जिज्ञासा होती है वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली होती है। आपने खुद ही देखा होगा कि अक्सर कभी रात में आपकी आंख खुल जाए या किसी गिरने की आप आवाज़ सुने किसी के गिरने की, तो आपको भले ही डर लग रहा हो फिर भी आप उसे देखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह उसके साथ भी ये हो रहा था। ही फाउंड दैट ही कुड लिफ्ट द लिड ऑफ द फर्स्ट जार, उसे लगा ही कुड लिफ्ट वह उठा सकता है, द लिड ऑफ द फर्स्ट जार, लिड मीन्स ढक्कन, ऑफ द फर्स्ट जार पहले मर्तबान का, उसे लगा कि वह पहले मर्तबान का ढक्कन उठा सकता है। एंड व्हाट डू यू नो, और आपको पता है, इट सीम टू बी फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, टू बी फुल ऑफ गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों से भरा हुआ।
और जैसा कि वहाँ पर प्रतीत होने लगा कि वह जार जो था वो पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सो वर द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारे जार गोल्ड कॉइन से भरे हुए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।